सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 3 अक्टूबर। और आज हम सभी 3 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट सहित और डिटेल के साथ कवर करेंगे। यदि साथियों आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार मैं आपको 2 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो बीसीसीआई है इसके द्वारा भी कहां पर नई जो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी है इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये कह सकते हो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी अग्निवीरों को रिजर्वेशन देने वाली जो पहली कंपनी है ये भी कौन सी बनी थी, तो ब्रह्मोस एरोस्पेस। ऑक्सीजन जो वर्ल्ड पार्क है इसका उद्घाटन अभी कहां पर किया गया था, तो महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की मैंने आपको पहली महिला महानिदेशक पढ़ाई थी जो कि अभी कौन बनी है, तो आरती सरीन। अभी भारत और किस देश के बीच में जो काजिंद अभ्यास है ये भी उत्तराखंड के कुमाऊं में शुरू हुआ है। तो ये साथियों हर साल आयोजित किया जाता है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। अभी मिजोरम का जो राज्यपाल है इनका जो अतिरिक्त प्रभार है यह भी किसे सौंपा गया है, तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जो कि हर साल कब मनाया था, तो 1 अक्टूबर को। अभी दुनिया का जो सबसे बड़ा सैन्य संगठन है यानी कि नाटो, इसके महासचिव का जो पदभार है यह भी किसने ग्रहण किया है, तो ये दोस्तों नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री है, नाम है जिनका मार्क रूट। और इन्होंने भी नॉर्थ अटलांटिक जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि नाटो, इसके नए महासचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। 9वां क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि जो 9वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप है 2024, इसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे, तो इसमें भारत में साथ टोटल 7 मेडल जीते थे। और इन 7 मेडल में से मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि 2 तो जीते थे गोल्ड मेडल, 1 जीता था सिल्वर पदक, जबकि 4 जीते थे ब्रॉन्ज मेडल। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है इसका जो 70वां संस्करण है यह भी कहां पर आयोजित किया गया है, तो ये कह सकते हो केरल के अंदर। अब आज का साथियों पहला क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों का जो पहला ही क्वेश्चन है ये सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। हालांकि साथियों इस क्वेश्चन के बारे में मैं क्या है कि मैंने आपको पहले भी पढ़ा है, लेकिन अभी इसका क्या है कि फाइनली उद्घाटन हो गया है। तो आप लोग उससे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भी देश का जो पहला बापू टावर है इसका जो उद्घाटन है यह भी कहां पर किया गया है, तो ये कह सकते हो बिहार की राजधानी पटना के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों भी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार साहब, इन्होंने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित देश के जो पहले बापू टावर है इसका बुधवार को उद्घाटन किया है। और इस देश के जो पहला बापू टावर है इसकी लागत कितनी आई है, तो 130 करोड़ रुपए। और ये कितने एकड़ में फैला है, तो 7 एकड़ के अंदर। इस टावर में साथियों 10,503 वर्ग मीटर के क्या है कि 2 भवन बने हैं। और इसके साथियों खास बात क्या है कि ये जो बापू टावर है ये देश का पहला ऐसा भवन है जिसके बाहरी भाग पर 35 टन तांबे की क्या है कि परत लगाई गई है। अब बात करते हैं साथियों हम लोग बिहार के बारे में। तो मैप में पहले आप लोग लोकेशन देखिए बिहार की। साथियों आपको मैप में बिहार की लोकेशन दिखाई दे रही होगी, जो कि बाद में जो है ये 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। एक तो ये इसकी जो सीमा है ये लगती है उत्तर प्रदेश के साथ, दूसरी जो अपनी सीमा साझा करता है ये करता है झारखंड राज्य के साथ, और तीसरी ये अपनी जो सीमा है ये बनाता है पश्चिम बंगाल राज्य के साथ। जबकि इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये किस देश के साथ लगती है, तो नेपाल के साथ। बिहार के स्टैटिक फैक्ट के बारे में बात करें तो बिहार का जो गठन है ये 22 मार्च 1912 के अंदर हुआ था। मुख्यमंत्री मैंने आपको अभी बताया क्वेश्चन के अंदर जो कि नीतीश कुमार। और राज्यपाल यहाँ के कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। राजधानी आप सभी जानते हैं जो कि पटना। लोकसभा की सीटें यदि आप लोगों से पूछे कि बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है, तो आप लोग बताइएगा 40। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 16। जबकि विधानसभा की सीटें यहाँ पर कितनी है, तो 243। और यहाँ पर आपको साथ ही विधान परिषद की सीटें देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर विधान परिषद भी है। और विधान परिषद की यहाँ पर जो सीट है ये 75 है।
जबकि जिलों की संख्या कितनी है, तो 38। बिहार के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो यहाँ पर साथ ही एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है। लोक नृत्य के बारे में बात करें तो इस साथ 3 लोक नृत्य लिखे हुए हैं, और ये तीनों के तीनों जो लोक नृत्य ये एग्जाम में पूछे हुए हैं। एक तो पूछा गया साथ जो पाइका लोक नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखेंगे बिहार से। दूसरा जाट जाटिन लोक नृत्य, ये कई बार एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है। और अभी साथ जो लेटेस्ट एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है उसी में ये पूछा गया है कि जो जीजिया लोक नृत्य है ये किस राज्य का है। लेकिन साथ ही ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा गया था, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये पूछा किस तरीके से था। ये तीनों के तीनों जो साथियों लोक नृत्य है ये ऑप्शन में दिए गए थे, और इस तरीके से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है ये बिहार का लोक नृत्य है जो कि दुर्गा के तीनों रूपों को समर्पित है, जो कि लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती माँ को समर्पित है। तो याद रखेंगे ये झिझिया लोक नृत्य है, और इसी तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। और बिहार के त्योहार के बारे में बात करें तो सबसे जो फेमस त्योहार है यह छठ पूजा। अब आज के साथ ही दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आज के साथ ही दूसरा क्वेश्चन देखिए। हालांकि साथ ही इस क्वेश्चन के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन फाइनली क्या है कि इन्होंने अभी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लिए। तो आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो क्लाउडिया शिनबाम है इन्होंने भी किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो ये ले लिए वैसे तो मैक्सिको देश की। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पहले एक बार आप लोग इमेज में देखिए क्लाउडिया शिनबाम को। ये नहीं आपके सामने इमेज में क्लाउडिया शिनबाम, और इन्होंने भी 200 साल के इतिहास में मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और इन्होंने साथियों स्थान किसका लिया है, तो एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर का। बात करते साथियों हम लोग मैक्सिको देश के बारे में, तो पहले मैप में लोकेशन देंगे मैक्सिको की। आपको जितना भी हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर में, ये मैक्सिको की जो है ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। और इसके साथ ही जो राजधानी है ये मैक्सिको के नाम पर ही है, यानी कि मैक्सिको सिटी। अब आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आप लोगों से तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अभी कैटफिश की एक नई प्रजाति जिसका नाम क्या है, तो एक्सिस्टोमा सेंटिनोए, इसकी भी खोज की गई है। तो ये खोज की वैसे तो नागालैंड के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नागालैंड की भी साथियों कहां पर, तो नागालैंड के अंदर एक नदी है जिसका नाम है जुलैको नदी, और यहीं पर अभी कैटफिश की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो एक्सिस्टोमा सेंटिनोए। और ये साथी जो जेले की नदी है ये बराक प्रणाली की सहायक नदी है, और इसकी लंबाई कितनी है, तो 75.8 मिलीमीटर। बात करते हैं हम लोग नागालैंड के बारे में, तो नागालैंड का जो गठन है 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। राज्यपाल कौन है, तो श्री ला गणेशन। और राजधानी यहाँ की कोहिमा। यहाँ पर आपको लोकसभा की सीटों की जो संख्या है ये 1 है देखने को मिलेगी। राज्यसभा की सीटों की संख्या यहाँ पर 1, और विधानसभा की सीटों की संख्या 60 है। जबकि यहाँ पर जिले कितने हैं, तो 12। और यहाँ पर साथियों जो नागालैंड राज्य है एक फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि साथियों कई बार और ना जाने कितने एग्जाम में पूछा गया है। ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखेंगे नागालैंड के अंदर। और ये नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है 1 से लेकर 10 दिसंबर तक, यानी कि टोटल 10 दिनों तक मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब आज के चौथे क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आज का आपका जो चौथा क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स से संबंधित रहने वाला है। हालांकि साथ ये क्वेश्चन तो वन लाइनर है लेकिन महत्वपूर्ण है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले जो पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर है ये अभी कौन बने हैं। ये बन चुके साथ रविंद्र जडेजा साहब। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी साथ रविंद्र जडेजा साहब ने क्या है कि टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लिए हैं, और ऐसा करने वाले ये पहले बाएं हाथ के स्पिनर भी बन चुके हैं। अब आज का पांचवा क्वेश्चन देखिए जो कि आपका अपॉइंटमेंट से संबंधित। अभी भारतीय मूल के जो रवि आहूजा है इनको किस कंपनी का नया सीईओ बनाया गया है,
तो ये बन चुके भी सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये साथियों आपको जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये रवि आहूजा जो कि एक भारतीय अमेरिकी है और इनको भी सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट का नया सीईओ बना दिया है। और इन्होंने साथियों स्थान किसका लिया है, तो याद रखेंगे टोनी विंग सिंह केरा का स्थान लेंगे जो कि 2 जनवरी 2025 को अपना पद छोड़ने वाले हैं। अच्छा साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि जो सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट है ये किस देश की कंपनी है। जब तक हम लोग छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज का आपको जो छठवां क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी पहली बार जो चाइना ओपन है टेनिस टूर्नामेंट, इसका जो खिताब है ये भी किसने जीता है। ये जीत ले सकते स्पेन के दिग्गज खिलाड़ी कार्लोस अलगराज ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों भी स्पेन के जो कार्लोस अलगराज है इन्होंने पहली बार चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। और ये कार्लोस अलगराज की 2024 की चौथी टूर स्तरीय ट्रॉफी है। कार्लोस अलगराज की बात करें तो इन्होंने सीरीज के इतिहास में तीनों सतह यानी कि साथियों हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट और ग्रास कोर्ट पर एटीपी 500 का ताज जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी भी बन गए। और इन्होंने हराया किसको फाइनल में, तो इटली के जानिक सीनर को। अब आज के 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि आज का आपका जो 7वां क्वेश्चन है ये दिवस से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है यह कब मनाया जाता है। तो यह दिवस साथियों प्रतिवर्ष गांधी जी के जन्म जयंती के अवसर पर मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों महात्मा गांधी के जन्मदिन के सम्मान में क्या है कि हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और 15 जून 2007 को क्या है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में स्थापित किया था। और 2 अक्टूबर को ही एक और महान व्यक्ति है जिनकी जयंती मनाई जाती है जो कि लाल बहादुर शास्त्री है। लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो इनका जो जन्म है ये 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय के अंदर हुआ था। और ये साथी जवाहरलाल नेहरू के बाद के दूसरे राष्ट्र प्रधानमंत्री भी रहे थे। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो महात्मा गांधी से संबंधित ये आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। जैसे कि यदि आप लोगों से पूछे कि गांधी जी का जो समाधि स्थल है ये क्या है, तो राजघाट। राजनीतिक गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। और महात्मा गांधी जी के जो दार्शनिक गुरु थे ये कौन है, तो लियो टॉलस्टॉय। अब आज के 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आपका जो 8वां क्वेश्चन है ये भी अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि वो जो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है इसके जो अध्यक्ष हैं ये भी कौन बने हैं। नाम है दोस्तों का एमबी श्रीयंश कुमार। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये एमबी श्रीयंश कुमार जो कि भी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष बन गए। और इसी के साथ जो विवेक गुप्ता है और राजेंद्र दर्डा इनको उपाध्यक्ष चुना गया इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का। बात करते हम लोग इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के बारे में, तो ये प्रेस ऑफ इंडिया के केंद्रीय संगठन के रूप में कार्य करती है। और इस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1939 के अंदर। मुख्यालय कहाँ है इसका, तो नई दिल्ली के अंदर। और यह बाद में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और इसे बढ़ावा देने के एक प्रमुख भूमिका भी निभाती है। अब आज के 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का साथियों को जो 9वां क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित जो सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार है इससे किसे सम्मानित किया गया है। तो ये कह सकते हो अलेक्जेंडर डैन को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये साथियों मैं पीडीएफ में करेक्शन कर दूंगा तो याद रखिएगा जो अलेक्जेंडर डैन है इनको वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये सब जो सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार है ये 2005 में तमिलनाडु के द्वारा स्थापित किया गया था। और इस पुरस्कार के अंतर्गत क्या है कि $10,000 की इनामी राशि दी जाती है। और ये साथी जो पुरस्कार है यार सर रामानुजन की जयंती यानी कि 22 दिसंबर को 32 वर्ष से जो कम उम्र के गणितज्ञ हैं इन्हीं को दिया जाता है।
अच्छा साथियों, 2023 वाला किसे दिया गया था? तो वर्ष 2030 में जो पुरस्कार है ये रुक्सियांग जांग को दिया गया था। ये साथियों आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, और आज का आप लोगों से आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी क्रूज भारत मिशन की जो शुरुआत है ये कहां से की गई है? तो इस मिशन की जो शुरुआत है ये अभी महाराष्ट्र के मुंबई से की है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है। अभी केंद्र सरकार ने कहा है कि 5 वर्षों के लिए क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की है, और इस मिशन की जो शुरुआत है ये की किसने है? तो जो केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल जी, इन्होंने ही इस मिशन की शुरुआत की है। और इस क्रूज भारत मिशन का जो लक्ष्य है ये 2029 तक भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ाकर 10 लाख यात्री करना और 4 लाख नौकरियां सृजित करना है। बात करते साथ हमने क्रूज के बारे में, तो ये साथ जो क्रूज है ये बड़े यात्री जहाज होते हैं जिसमें रेस्टोरेंट, मनोरंजन और खेल गतिविधियां क्या है कि सुविधा होती है। और क्रूज का जो इस्तेमाल है ये लोग छुट्टियां मनाने के लिए भी करते हैं, ये आप लोग जानते हैं। ये आज का सब का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जो कि आज का आपका दूसरा क्वेश्चन ऑफ द डे है। एक तो मैंने आप लोगों को पूछा है कि जो सोनी एंटरटेनमेंट है ये किस देश की कंपनी है, और दूसरा आप लोग मुझे बताइएगा कि जो उदयनिधि स्टालिन है ये अभी किस राज्य के नए डिप्टी सीएम बने हैं। और इस क्लास के साथ ही जो पीडीएफ है ये आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मैं अब आपको जो है ये दोनों फॉर्मेट में पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ। चाहे तो साथियों आप लोग 19 फॉर्मेट में इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और या तो आप लोग ओल्ड फॉर्मेट में इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि जिस फॉर्मेट में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इस फॉर्मेट में भी आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो वहां से डाउनलोड करके एक बार क्वेश्चनों को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।